अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल हमारी चावल की गाड़ी आई थी, मैं जा नहीं सका था वहाँ पे, तो वीडियो भी मैं अपने हाथ से नहीं बना सका। बाबर भाई ने बनाए वो क्लिप्स थे, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी डिस्टर्बेंस थी। ट्रैफिक जो है ना, वो पीछे उसका रश लगा हुआ था और मज़दूर भी कम थे हमारे पास। तो बहरहाल मैं इस क्लिप में इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि वो सारी डिटेल्स बता दूँ जिस तरीके से बाकी चीज़ों की मैं बताता हूँ, ताकि ऑन रिकॉर्ड आ जाएँ चीज़ें। कल जो चावल की गाड़ी आई थी वो आई थी नूर राइस मिल से। ये है हमारे दोस्त की और पोर्ट कासिम पर है, उनकी कॉपरेशन रहती है। पिछले 2 साल से भी वहाँ से ले रहा हूँ। रेट भी अच्छा मिलता है, माल भी अच्छा मिलता है और पेमेंट की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। मैं बाद में भी कर देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास ज़्यादा फ़ंड जो आते हैं ना, वो जब मैं राशन का सर्वे कर रहा होता हूँ उस वक्त जो वीडियोज़ डालता हूँ उसको देख के लोग पैसे भेजते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें कैश पर ख़रीदनी होती हैं, तो उसके लिए तो मैं शुरू में फ़ंड रेजिंग करता हूँ, उसमें मेरा आधा महीना गुजर जाता है और राशन के लिए लेट हो जाते हैं हम। लेकिन कुछ चीज़ें जो अ, ऐसे दोस्त हैं जो कि क्रेडिट पर दे देते हैं, तो फिर हम क्योंकि राशन का तो कंप्लीट करके देना है ना, तो पाकिस्तान चक्की वालों से आटा लेते हैं, वो हम ले लेते हैं क्रेडिट पे। नूर राइस मिल से चावल लेते हैं, वो हम क्रेडिट पर ले लेते हैं। और इस तरीके से कुछ जो है ना, वो बाबर भाई की जो स्टोर है, तो उनकी अलीगढ़ मार्केट में कुछ जान पहचान है, तो कुछ मसाले वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी, चीनी वगैरह भी हम क्रेडिट पर ले लेते हैं। अभी ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें रेट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और हमें इन जगहों से रेट अच्छे ही मिलते हैं, एक्सपीरियंस हमारा कहता है। तो इस चक्कर में जो है ना, वो पिछले साल कर्ज़ भी चढ़ गया था, तकरीबन 5 लाख रुपए का। जितना हमको फ़ंड चाहिए था, जितना हमने राशन बांट दिया, उतना फ़ंड आया नहीं टोटल। बहरहाल ये सब चलता रहता है। तो अब ये ज़िमनी बातें आ गई, लेकिन चावल की जो गाड़ी थी, तो उसकी अपडेट ये है कि नूर राइस मिल का हमने विज़िट किया था, मैंने और साबिर भाई ने। वहाँ पर हमने पूरा अंडरस्टैंड किया था कि जो चावल है, इंटरव्यू भी लिया था, बल्कि मेरे उनके पास नसीम साहब होते हैं, उनका 20 मिनट का इंटरव्यू है चावल के मुतालिक। तो जिस तरीके से दाल को मैंने किया ना, कि खुद से अपने हाथ से जाके क्वालिटी चेक करके मिलों से दाल जो है ना वो ख़रीद के ट्रक लोड करवा के लेकर आया, तो चावल का इतना मौका मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह चावल की फ़ील्ड को भी फुली एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये फ़ील्ड बहुत बड़ी है, बहुत किस्म का चावल है। और अब ये देखिए, 86 चावल हमने मुल्तान में देखा, तो 65 रुपये किलो भी हमको मिल रहा था। और जो है ना वो रॉ, मतलब ये है कि वो टोटा या पोनिया नहीं, रॉ चावल जिसमें सब सब साइज़ शामिल है। और यहाँ से हमने लिया 80 रुपीज़ पर केजी। यहीं से जब हम मिल का दौरा हमने किया था, उस वक्त हमको 79 रुपीज़ पर केजी मिला था। तो मैंने बोला वहाँ पे जो हैं बिलाल भाई, कि आप 1 रुपया आपने बढ़ा दिया। उन्होंने कहा, शान भाई रोज़ नया माल आ रहा होता है या 2 दिन छोड़ के नया माल आ रहा होता है, और उसकी क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क होता है। हमारा पूरा एनालिसिस होता है चावल का, उसके बाद फिर हम उसका रेट सेट करते हैं। तो अभी जो लॉट आई हुई है वो पिछले वाले से थोड़ी बेहतर है, और उसका वो 79 का रेट आपको पड़ जाता है, लेकिन ये 80 का रेट है। और ये ट्रक का रेट है। ट्रक का रेट मतलब जब जब सिंध पंजाब जहाँ से भी माल आया है, बड़े बड़े ट्रॉले आते हैं, तो ये उसका रेट है। हम आज पे आपसे प्रॉफिट लेते ही नहीं हैं। तो बहरहाल एक तो जो मैंने 86 चावल 6 टन जो है ना वो डन किया, क्योंकि अभी तक नज़र ये आ रहा है कि 3000 राशन ही हो पाएंगे। एक राशन में 2 किलो चावल का मतलब है कि 6 टन हमें माल चाहिए 86 चावल का। फिर रमज़ान के शुरू में हमने सफ़ेद चने का जो डिसाइड किया था कि वो हम डालेंगे, वो 225 रुपये किलो मिल रहा था, लेकिन अब वो 270-80 तक पहुंच गया। तो हमने उसको ड्रॉप करके उसकी जगह 1 किलो चावल बढ़ाने का सोचा है, और हमने फिर उसके लिए टोटा चावल लिया है। कोशिश ये थी कि पौनिया मिल जाए। पौनिया को टेक्निकल ज़ुबान में B1 कहते हैं, और लेकिन वो उसका रेट भी बिल्कुल 86 के बराबर 80 रुपीज़ तक था। उसका जो साबुत चावल है वो तो 150 रुपये, उसके हिसाब से 80 सही है, लेकिन हमें महंगा लग रहा था, तो फिर मैंने उसकी जगह टोटा चावल ले लिया। वो भी सुपर का है, B2 कहलाता है, और वो हमको 65 रुपीज़ मिला। तो अभी हमारे राशन पैकेट में 2 किलो 86 चावल और 1 किलो जो है ना वो सुपर का B2, मतलब टोटा चावल, वो जा रहा है। उसकी पकाई अच्छी है, साइज़ छोटा है लेकिन उसकी पकाई अच्छी है। तो वो क्योंकि 1-1 किलो डाल रहे हैं, तो 3000 राशन के हिसाब से वो 3 टन माल जो है वो आया है। और तो ये आपको मैंने बता दिया कि 80 रुपीज़ पर केजी 86 और 65 रुपीज़ पर केजी हमने जो है ना वो टोटा लिया है सुपर का B2। और 6 टन वो आया है, 3 टन ये आया है। इसके लिए गाड़ी का बंदोबस्त करने में मुश्किल हो रही थी। वैसे तो बिलाल भाई वहाँ मिल पे होते हैं, वो गाड़ी करके भेज देते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बोला, एहसान भाई गाड़ी आप खुद कर लें, यहाँ से मुझे ट्रक का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि इसके लिए मीडियम साइज़ की गाड़ी चाहिए होती है।
ये जो टीटान गाड़ी होती है, टाइटन जो होती है असल में, उसके अंदर भी इतना लोड नहीं आता, उसमें 60 टन तक आता है। तो मज़दा 3500 गाड़ी में हम 7.5 टन लेकर आए थे हैदराबाद से, लेकिन उसके अंदर भी 9 टन नहीं आ सकता। तो फिर मजबूरन हमें 2 गाड़ियाँ करनी पड़ी। एक मज़दा 3500 आया था और एक शहज़ोर आया था। बिलाल भाई के पास से गाड़ी नहीं हुई, फिर मैंने जोड़िया बाज़ार फ़ोन किया। बहुत मुश्किल हो रही है वीडियो बनानी। नीचे ग्लैंडर चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। तेल वाले आ गए थे भाई, वो अपना कैसेट चला रहे थे। कमरे में अंधेरा बहुत है, तो बहरहाल गुजारा करते हैं। तो जोड़िया बाज़ार में मेरे कॉन्टैक्ट हैं जिनसे हमने ट्रक लोड करके लाए थे फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम पे। शाहजेब नाम है उनका, उनके पास टाइटन गाड़ी है। उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि भाई 2 गाड़ियाँ एहसान भाई जाएंगी हमारी यहाँ से, 80 रुपये कट्टे के हिसाब से आपसे ले लेंगे, और वो 15,200 रुपये का बिल बन रहा था। मैंने कहा भाई मैं पता कर लेता हूँ, जहाँ से मुझे फ़ायदा होगा मैं वहाँ से लूँगा। फिर मैंने इनाम को कल भेजा। वहाँ पर अड्डा है फोर्ट कासिम के पास, जो अड्डा है ना कहीं, वो गुलशन हदीद में, कि वहाँ से गाड़ी ढूंढो। तो क्योंकि ये लोड ऐसा है कि इसमें फिर गाड़ी वो वहाँ पे, या तो बड़ी गाड़ी तो महंगी पड़ती। तो बहरहाल फिर वहाँ से 2 गाड़ियाँ जो है ना वो बुक करवाई, और वो हमारी हो गई 13,000 रुपये के अंदर। उसको एक और जगह से दरमियान में रेट मिला था 14,000 रुपये का, लेकिन फिर बाद में आखिर में 13,000 में बात हो गई। वो लेकर गए वहाँ पे, उनको गाड़ियों को लोड करवाया। अब मिल से जो माल होता है वो एक एक कट्टे का अलग वज़न नहीं होता, वो पूरी गाड़ी का जो है ना वो कांटा होता है। तो पहले गाड़ी का कांटा खाली गाड़ी का कर लेते हैं, फिर उसमें माल लोड करने के बाद और लोड गाड़ी का कांटा कर लेते हैं। डिफरेंस निकालें तो वो वज़न निकल आता है। तो इस तरीके से ये 6 टन 86 और 3 टन जो है ना वो टोटल लोड हो गया, और वहाँ से कल आ गया। जुमे का दिन था, और जो है ना वो दोपहर का टाइम था, मज़दूर हमको नहीं मिले। तो फिर हमारे अपने जो लड़के हैं उन्होंने ये 9 टन माल जो है ना वो 50-50 किलो के कट्टे जो है ना वो अनलोड किए हैं। इनाम भी लग गया था, 2 मज़दूर मिले थे कहीं से, और हालांकि ज़्यादा लोगों का काम था। फिर हमारे साथ जो लड़के काम करते हैं, छोटे पैकिंग करते हैं, तो वो लोग भी माशाल्लाह से बहुत हिम्मत करते हैं, तो उन्होंने उसको अनलोड किया। उस टाइम पे मैं वहाँ मौजूद नहीं था, तो मैं उसका क्लिप प्रॉपर नहीं बना पाया। बाबर भाई ने जो बनाया, क्योंकि वो गली भी ऐसी है ना कि एक ट्रक आके खड़ा हो जाए तो पीछे रश लग जाता है गाड़ियों का। तो फिर उन्होंने जो क्लिप्स बनाए थे उनको तो मैंने कंबाइन कर लिया है, लेकिन एक समरी एक शुरू में मैंने आपके सामने रख दी चावल की गाड़ी जो कल आई है। इसमें 50-50 किलो के कट्टे थे। लास्ट टाइम हमको शिकायत ये रही थी, 10 टन माल हमारा आया था, कि कट्टे बहुत ज़्यादा लीक हो रहे थे, और उसको उठा के वहाँ तक रखने में भी अच्छा खासा चावल उसमें से गिर रहा था। तो ये बोरे असल में आते हैं पंजाब सिंध से ना, वो लोग इतने अच्छे इस्तेमाल नहीं करते, जो देसी इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरीके से चल रहा है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप देख के मुझे जो है ना वो अपनी पैकिंग में देना, लेकिन अपनी पैकिंग ये जो नहीं करते, रॉ वहाँ से जो आता है वो एज इट इज़ जो है ना भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अच्छे कट्टे भेज देंगे जो लीक नहीं होंगे। तो बहरहाल उसमें भी जो है ना माल हमारा जो है ना वो काफ़ी गिरा है नीचे। अब उसको हम देखेंगे क्या करना है। तो ये सारे क्लिप्स जो ट्रक आए थे उनकी अनलोडिंग, फिर अंदर जिस तरह हमने बाबर भाई के घर में असल में पोर्शन बने हुए, वहाँ पे उन्होंने नीचे के पोर्शन खाली किए हुए, तो वहाँ पे सारा पैकिंग का काम और सारा स्टॉक वहाँ पे रखा हुआ है। तो वहाँ पे सारे जो रखे हैं, ये सारे क्लिप्स आपको अभी इस वीडियो के आगे इंशाल्लाह मिल जाएंगे, वो मैं इसके साथ लगा दूँगा, ताकि ये एक प्रॉपर वीडियो बन जाए कंप्लीट डिटेल्स के साथ, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आ जाएँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अभी भी फ़ंड्स की ज़रूरत है, और फ़ंड्स पूरे नहीं हुए हैं। आप लोग ने अगर ये देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप फ़ंड्स भेजें। जज़ाकल्लाह।